अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ अलसी के लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि सर्दियों में बनाकर खाए जाते हैं। ये पट्ठों में खिंचाव और जिस्म में दर्द और घुटनों में ख़ास तौर पे जो हमारे दर्द होता रहता है, इसके लिए ये अलसी के लड्डू बहुत ही लाजवाब हैं। इसको आप ज़रूर बनाकर अपने बुज़ुर्गों को भी दें, ख़ुद भी खाएँ और अपने बच्चों को भी खिलाएँ। बच्चों की हाइट के लिए और उनकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। बड़े और छोटे सभी खा सकते हैं। तो चलिए जो चीज़ें मुझे इसके लिए चाहिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 1 किलो गुड़ लिया है, इसमें से 2 पीसेस निकाल लिए हैं। मुझे ज़्यादा लग रहा था। आधा किलो अलसी, आधा किलो गंदम का आटा और इसके साथ ही मैंने ना खोपरा ले लिया है और इसको घर में खुद ही कद्दूकश कर लिया है। थोड़े मोटे पीसेस मुझे चाहिए थे और ये पिस्ता लिया है। पिस्ते को भी हम छोटे-छोटे पीसेस में कर लेंगे और इसके साथ हमने किशमिश ली है। आप जो भी चाहें अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये मैंने पीनट ली है, मूँगफली ली है, इसको भी मैंने थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया था ताकि इसका छिलका आसानी से उतर जाए और ये रगड़ कर मैंने रख दिया। इसका छिलका निकाल लूँगी और आटे और अलसी को हमने भून लेना है। सबसे पहले हम अलसी को भूनेंगे और इसको ड्राई रोस्ट करना है हमने। इसमें ऑयल वगैरह नहीं डालना ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और हमें इसे आसानी से पीस सकें। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसको रात को दूध के साथ खाएँ तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदा देंगे और इसको आप नहार मुँह भी दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये हमारे घुटनों में जो लेस बाज़ औक़ात ख़त्म हो जाती है तो ये उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इस तरीके से आप तमाम अलसी को जो है भून लें और जब तक इसमें थोड़ी-सी कड़कड़ाने की आवाज़ आने लगेगी तब तक हमने इसको भूनना है। कड़कड़ाने की आवाज़ के बाद भी हमने इसको 1 मिनट तक भूनना है। उसके बाद हमने इसको उतार देना है। अब दूसरी साइड हमने एक पैन में जो है या आप किसी कढ़ाई में जो है देसी घी ले लें 1 कप और इसमें हमने आटा डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। ये आप ध्यान रखिए कि इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो जिसका ध्यान रखा जाएगा वो आटे की बुनाई है। आपने दरमियानी आँच या बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी। दरमियानी आँच आपने रख के बिल्कुल जो है इसको आटे को बहुत ही हल्की आँच पे जो है भूनना है। दरमियानी आँच पे आटा हमारा अच्छे से भुन जाएगा। तेज़ आँच पे जो है आटा जल्दी-जल्दी जब भुनेगा तो उसमें जो कच्चापन रह जाएगा तो उससे जब हम लड्डू बनाएँगे तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। आप आटे को बहुत ही जो है ध्यान से थोड़ा टाइम लगाकर इसको भूनेंगे तो इंशाल्लाह आपके लड्डू बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन बनेंगे। थोड़ा टाइम लग जाता है आटे की बुनाई में, लेकिन जब तक इसका थोड़ा-सा कलर चेंज होता है, आपने इसकी लगातार जो है चम्मच चला के बुनाई करती रहना है। ये देखें जी हमारे अब आटा भुन चुका है। अब दूसरी तरफ हम गुड़ की जो है चाशनी बनाएँगे, तो हमने गुड़ को पिघला लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह शक्कर भी ले सकते हैं, ब्राउन शक्कर। और इसमें 1 कप तकरीबन पानी डाल दूँगी ताकि जो है हमारा गुड़ आसानी से मेल्ट हो जाए। और अलसी जैसे ही ठंडी होगी तो हमने उसको पीस लेना है। ये देखें अब गुड़ को मैंने जो है मिक्स कर लिया और ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये पिघल रहा है। जब तक ये तमाम गुड़ पिघलता है तब तक हम जो है अलसी और इसको आटे को मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितना अच्छा से हमारा आटे का कलर चेंज हो चुका है और यही इसकी निशानी है आटे की बुनाई की। और ये देखें अलसी को मैंने पीस लिया था। अब इसमें आटे के साथ जो है इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि जब हम ये गुड़ का जो है इसमें चाश डालें तो हमें मसला ना हो मिक्सिंग में। तमाम अलसी जो है मैंने इसमें डाल दी है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने जो चाश बनाई थी गुड़ की, शीरा बना के रखा है, वो भी हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें नट्स डाल देते हैं। ये देखें पिस्ता मैंने जो है क्रश करके रखा हुआ है। ये किशमिश जाएगी और ये पीनट को भी देखें मैंने छोटे पीसेस में कर लिया है। और नारियल है, इसको भी हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये देखें चाशनी तैयार हो चुकी है। तो ये तमाम हमने ड्राई फ्रूट डाल के और चाशनी इसमें मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पिस्ता भी ये देखें डाल रही हूँ आपके सामने।
आप चाहें तो इसमें काजू, बादाम, अखरोट जो भी आपके पास आसानी से मिल जाएँ ड्राई फ्रूट्स, आप वो डाल सकते हैं। और अगर आपको नहीं पसंद ड्राई फ्रूट्स तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी आप अलसी के लड्डू बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे तो उसकी भी आपको फ़ायदा होगा। ज़ाहिर बात है कि ड्राई फ्रूट्स के भी अपने एक फ़ायदे हैं। तो इस तरीके से हमने तमाम मिक्सचर को जो है मिक्स करके थोड़ा-सा आप कोशिश करें, मामूली सा आपने इसको ठंडा करना है। अभी आपका हाथ बर्दाश्त कर रहा हो, थोड़े गर्म ही इसको लड्डू हमने बनाने होते हैं, क्योंकि अगर ये ठंडे हो जाएँ तो फिर लड्डू बनाने में मसला होता है। इस तरीके से आप तमाम लड्डू बना लें। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने तमाम लड्डू जो है बना लूँगी। अभी आपको मैं दिखाती हूँ इन लड्डुओं की फ़ाइनल लुक, तमाम लड्डू बनाकर। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।